आज से 5 साल पहले जो तुर्की भारत को यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर दिलाने के लिए समर्थन देने की बात करता था, आज उसके भारत के साथ रिलेशन इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि दोनों देशों के लीडर एक दूसरे से बातचीत तक नहीं करते। यहाँ तक कि तुर्की अब भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। यही वजह है कि अब तुर्की भारत के लिए पाकिस्तान और चीन की तरह वन साइडेड एनिमी कंट्री बन चुका है। दरअसल तुर्की हमेशा से ही इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पर फिलिस्तीन की तरफ से अपनी आवाज उठाता रहा है, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम रिलीजन की वजह से तुर्की कश्मीर में अपनी इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज कर रहा है। हालांकि इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। आपको बता दें कि अभी के समय तुर्की में इन्फ्लेशन रेट 60% से ऊपर जा चुका है और टर्किश करेंसी लीरा बुरी तरह से पिट रही है। यही एक वजह है कि तुर्की प्रेसिडेंट एर्दोगान अपनी जनता को इन सभी मुद्दों से दूर रखने के लिए पूरी दुनिया भर में मुस्लिम खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए तुर्की के प्रेसिडेंट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, एनआरसी और सीएए जैसे भारत के इंटरनल मुद्दों पर भी खुलकर भारत का विरोध करते हैं। हालांकि इसी बीच जो खबर सामने आई है उसने इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की रातों की नींद खराब कर दी है। दरअसल कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के दौरान सुरक्षा बलों को 15 से भी ज्यादा टर्की मेड पिस्टल बरामद हुई हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पिस्टल इतनी ज्यादा बेहतरीन है कि इनको पिछले 4 साल से लगातार पिस्टल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता रहा है। अब ऐसे में इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज कश्मीर में तुर्की की इन्वॉल्वमेंट की जांच पर जुट गई हैं और भारत जल्द से जल्द पता लगाना चाहता है कि किस रास्ते के जरिए इन पिस्टल्स को आतंकवादियों के हाथों में सौंपा गया। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले टर्की प्रेसिडेंट एर्दोगान कश्मीर में अपनी प्राइवेट आर्मी सद्दात को डिप्लॉय करने के बारे में सोच रहे थे। फिलहाल तुर्की जैसे जैसे प्रो मुस्लिम कंट्री बनता जा रहा है वैसे वैसे ये भारत के रिश्ते और मुस्लिम देशों के साथ खराब कर रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत और अजरबैजान के रिलेशन है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि क्या फ्यूचर में तुर्की की इन हरकतों का असर इंडिया और गल्फ कंट्रीज के बीच में भी आएगा। खैर, अभी तक अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने तुर्की के खिलाफ कोई भी डायरेक्ट और कड़ा एक्शन नहीं लिया है, लेकिन क्या अब समय आ चुका है कि तुर्की को उसकी हरकतों के लिए जिम्मेदार ठहराकर उस पर कार्यवाही करनी चाहिए, हाँ या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।